भारती न्यूज। एक बार आप जोरदार तालियां बजाएं अपने जैन साहब के। कविता लिखना और कविता जीना, अगर दोनों चीज एक हो जाए तो सचमुच अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है। अंजू जी, डॉक्टर अंजू सिंह दिल्ली में प्रोविडेंट फंड कमिश्नर रही, एसडीएम, डिप्टी एसपी, अभी सिविल सर्वेंट है, इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस आईएएस कैडर में है। कई पदों पर उन्होंने काम किया, हरियाणा, राजस्थान, जहां तक मुझे याद आ रहा है राजस्थान में तुम थे। पर इसके साथ साथ अगर कोई अधिकारी, चूंकि मेरे अजय भाटिया जी खुद एक बहुत बड़े अधिकारी हैं, अगर कोई साहित्यकार के तौर पर अधिकारी और अधिकारी के तौर पर साहित्यकार हो, मुझे लगता है वो समाज को जिस तरीके से देखेगा और समाज के लिए जो कर पाएगा, उससे बेहतर अपने आप में कोई उदाहरण नहीं हो सकता है। मुनव्वर राणा जी, उनका एक शेर याद आ रहा है दोस्तों, बेटा आप लोग ऐसे बैठ जाओ जैसे ये सोचकर कि पैदा ही नहीं हुए हैं। उनका एक शेर है, घरों में रहते हुए, संभालना आप दादा, घरों में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं। बेटी तुम्हें सौंप रहा हूं, घरों में रहते हुए गैरों की तरह होती हैं, बेटियां धान के पौधों की तरह होती हैं। तालियां कमजोर रही इस पर आज के तारीख में ये बेटियां धान के पौधे नहीं रही, धान की बोरियां हो गई हैं, बोरियां साहब। सही बात बता रहा हूं मैं। और दादा उर्मिलेश, स्वर्गीय दादा उर्मिलेश, उनकी दो लाइनें आपके बीच में रखता हूं। तितली हिरनी मोरनी, तितली हिरनी मोरनी कोयल बत्तख मीन, तितली हिरनी मोरनी कोयल बत्तख मीन, सृष्टि पिता की बेटियां कितनी शोक हसीन। पर यह सिर्फ शोक और हसीन नहीं है, अपने आप में ये बेटियां आज के तारीख में मुझे लगता है पुरुष इनसे बहुत पीछे और बेटियां बहुत आगे तक निकल गई हैं। मैं ऐसे ही एक बेटी को बुलाता हूं साहब, दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए। रेहाना रोई जी का दिल को बहलाने का, मैं अपनी भाभी जी को प्रणाम करता हूं और जितनी भी माताएं बैठी हैं उनकी अगुवाई में बुलाता हूं अंजू सिंह जी को। तालियां कमजोर नहीं पड़नी चाहिए, आपकी जिम्मेदारी है। दिल को बहलाने का सामान ना समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान ना समझा जाए। दिल को बहलाने का सामान न समझा जाए, मुझको अब इतना भी आसान न समझा जाए। अब तो बेटे भी हो जाते हैं घर से रुखसत, सिर्फ बेटी को ही मेहमान न समझा जाए। हम भी बेटों की तरह जीने का हुनर रखते हैं, हम भी बेटों की तरह जीने का हुनर रखते हैं, सिर्फ इसे गद्दारी का ऐलान न समझा जाए। मैं आवाज देता हूं अंजू सिंह जी आए, वो बहुत ही उच्च अधिकारी हैं अभी, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने एक अभी किताब की भी रचना करी है जो मुझे लगता है कि कुछ दिनों के अंदर आपके बीच मार्केट में उपलब्ध होएगा। लघु कथाएं, गीत, गजलें तमाम विधाओं में लिखती हैं। और मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा, माना ये हास्य कवि सम्मेलन है, हम लोग बहुत बड़ी बड़ी भीड़ में, हम लोग 35 लोग बैठे हैं, हास्य कर लेंगे, पर जैसा उनको आकलन लगे कि यहां पर क्या पढ़ना है, क्योंकि हास्य भी पढ़ती हैं, संजीदगी की भी चीजें पढ़ती हैं, ओज भी पढ़ती हैं, वो अपने इस माहौल को देखकर अपने रूप और अंदाज में आपके बीच में जोड़ने की कोशिश करें। स्वागत है। मां शारदे को नमन करती हूँ और आप सभी की उपस्थिति को बहुत प्रणाम करती हूँ। ये जो खाली कुर्सियां हैं, इन भरी कुर्सियों पे बड़ा वजन है आज, तो इन खाली कुर्सियों का वजन भी आप ही के कंधों पर है, मैं फील कर सकती हूँ। जैसा कि इन्होंने बताया कि आज का हास्य कवि सम्मेलन है, तो हास्य की बात
आपने जयंत शाह जी से सुनी, जो अमित शाह जी के बड़े क्लोज रिश्तेदार हैं, और बाकी हास्य की खूब सारी बातें करने के लिए मंच पर हमारे सुनहरी दादा हैं, जो आपको खूब हंसाएंगे, खूब गुदगुदाएंगे। लेकिन मैं आपके सामने कुछ ऐसी चीज़ें रखना चाहती हूँ, क्योंकि कवि कविता रखता है, एक भावना रखता है, एक सोच रखता है, एक विचार रखता है, एक मस्खरा नहीं है कवि। वो हंसा सकता है आपको, अपनी रचनाओं से हंसाते भी हैं। लेकिन जैसा कि आपने देखा, जयंत जी ने हंसाया भी आपको भरपूर, लेकिन उनकी हंसी में मैसेज भी था, जो आप सभी ने फील किया। तो मैं कुछ हास्य, कुछ व्यंग और कुछ संवेदनशील विषय पर आपसे बातचीत करूंगी। और मैं आपके सामने प्यार के कुछ ऐसे आयाम रखना चाहती हूँ, क्योंकि सृष्टि बिना प्यार के हो नहीं सकती और सृष्टि बिना प्यार के चल भी नहीं सकती। इसलिए और काव्य पाठ शुरू करने से पहले मैं यहाँ की संस्था, जो भारतीय विद्यापीठ, उसका आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि उन्होंने कविता की महफिल सजाई। और मैं पंख फाउंडेशन का हृदय तल से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने इस प्रयास को सफल बनाया। सबसे पहले प्यार का एक रूप, बेटी हूँ तो पहले अपने से शुरू करूँगी। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि यहाँ मेरी बहुत सारी बच्चियाँ और बहुत सारी बहनें मेरी बैठी हैं, जो मेरे साथ हैं, उनकी ऊर्जा मेरे साथ है। तो सुनिए। ज़हन में माँ के वचनों की, ज़हन में माँ के वचनों की सदा अनुगूंज रखती है। कभी राखी कभी निस्वार्थ भाई दूज रखती है। बेटियां हैं अगर ससुराल में तो क्या हुआ अंजू, बेटियां हैं अगर ससुराल में तो क्या हुआ अंजू। वो अपने साथ अपना मायका महफूज रखती है, वो अपने साथ अपना मायका महफूज रखती है। अब आते हैं प्यार के दूसरे आयाम पर। हुड्डा जी, जैसा कि जयंत जी ने आपको डिक्लेयर कर दिया है कि भूतपूर्व युवक, तो मैं भी आपके ऊपर ये जिम्मेदारी और थोड़ी बढ़ा देती हूँ और आपके ज़माने के प्यार को मैं कुछ 4 पंक्तियों में व्यक्त करूँगी। आपके ज़माने का प्यार भी बड़ा अजब हुआ करता था। छत पे खड़े हो जाते थे सालों, तो छत से देख देख के ही काम चल जाता था इनका। और जब छत से आगे बढ़ते थे तो वो खत लिखते थे, और फिर इनके प्यार की पराकाष्ठा देखिए कि फूल तुम्हें भेजा है खत में, फूल नहीं मेरा दिल है। एक दिल खत में हो गया, ठीक है। उसके अलावा इनके प्यार की भी बड़ी ही सलाम करते हैं आपके ज़माने के प्यार को। सुनिए, 4 पंक्तियां आपको समर्पित करते हैं। हमारे प्यार का किस्सा अभी मनमीत आधा है। इनके ज़माने में सब कुछ आधा आधा ही रहता था शादी तक। हमारा ज़माना इस चीज़ के लिए मोहताज नहीं है। हमारे प्यार का किस्सा अभी मनमीत आधा है, कहीं अवरोध मन का है, कहीं मौसम की बाधा है। उठे तूफान कितने ही मगर आश्वस्त रहना तुम, उठे तूफान कितने ही मगर आश्वस्त रहना तुम ही हो जान राधा की, तुम ही हो जान राधा की, तुम्हारी जान राधा है, तुम ही हो जान राधा की, तुम्हारी जान राधा है। अभी मेरे साथ 2 दिन पहले एक विचित्र सा किस्सा हुआ। जैसा कि आपको बता दूं कि मैं रेलवे में अधिकारी हूँ, काफ़ी बड़ी अधिकारी कही जाती हूँ वैसे तो, लेकिन जब हम कविता की महफिल में होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम अपने आप को कवि कवित्री कहलाने में हमें ज़्यादा गर्व की महसूस होता है। तो एक मैं बैठी हुई थी कहीं पे, तो एक आपकी उम्र के
मुझे देख रहे थे, मैंने थोड़ी देर के बाद फिर देखा, वो फिर देख रहे थे। मैंने सोचा शायद मुझे वहम हुआ हो, मैंने थोड़ी देर के बाद फिर देखा तो वे फिर देख रहे थे। फिर मुझसे रहा नहीं गया, फिर मैं उनके पास जाके बोली, क्या आपकी बेटी की शक्ल मुझसे मिलती जुलती है अंकल जी? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा तो फिर क्या आप आशाराम के परिवार से आते हैं? तो उन अंकल जी पर मैंने 4 पंक्तियां लिखी, तो 2 दिन पुरानी ही हैं, बिल्कुल एकदम ताज़ा तरीन। अभी तो धनिये के पत्ते जैसी खुशबू भी आ रही है उसमें। तो सुनिएगा। जवानी रूठ कर भागी, बुढ़ापा आ रहा दौड़ा। जवानी रूठ कर भागी, बुढ़ापा आ रहा दौड़ा। अभी तक आपने फिर भी हसीनों से न मुंह मोड़ा। जवानी रूठ कर भागी, बुढ़ापा आ रहा दौड़ा। अभी तक आपने फिर भी हसीनों से न मुंह मोड़ा। बुढ़ापे में तमन्ना इश्क की बदनाम कर देगी। बुढ़ापे में तमन्ना इश्क की बदनाम कर देगी। जुताऊ 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 आपने रास्ता न आशाराम का छोड़ा। जुताऊ आपने रास्ता न आशाराम का छोड़ा। आसाराम के नाम पर इतनी तालियां। एक बार और फिर से तालियां बजाएं आप लोग। बहुत अच्छा। इसका थोड़ा बेस बढ़ा दीजिए। आजकल सभी कवि ऐसे कहते हैं, मुझे इसका मतलब नहीं पता है, लेकिन फिर भी तुम बढ़ा दो कि बेबी को बेस पसंद है। यू आर ए बॉय और गर्ल? आई एम कंफ्यूज है। यू आर बॉय, अच्छा ठीक है। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक पैरोडी लिखी। वैसे एक कॉलेज के कवि सम्मेलन के बाद वो पैरोडी लिखी। वहाँ पर कुछ बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, तो उनके आज के प्यार को मैंने सुना। आजकल कैसे कैसे प्यार होता है, बड़ा डिजिटल प्यार होने लगा है आजकल। मुझे लगता है कि अगर फेसबुक ना हो, व्हाट्सएप ना हो, इंस्टा ना हो, ट्विटर ना हो, तो इनका तो प्यार ही धराशायी हो जाए। तो एक पैरोडी आपके बीच में रखती हूँ। ये जो बैठे हैं, जिनसे मुझे जेंडर भी कंफर्म करना पड़ा, तो ये आपकी जनरेशन को समर्पित करती हूँ। आप भी आनंद लीजिएगा। देखिए, ऐसा नहीं होता है, प्यार सबको करना चाहिए। इसलिए मैं सबसे आग्रह करती हूँ कि अपनी अपनी उम्र में कर लीजिए, वरना बेवक्त करना पड़ेगा तो फिर आशाराम वाला असर हो सकता है। तो पैरोडी सुनिए और आप भी मेरे साथ गुनगुनाइए। गाना ही है, सभी जानते हैं। देखिए किस तरीके से आज के प्यार में डिजिटल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। इस पैरोडी से आपको पता चलेगा। FB सब लोग जानते हैं, फेसबुक। FB से बना साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। FB से बना साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न करते चैटिंग तो कब, अगर न करते चैटिंग तो कब होता मिलन हमारा। FB से बना साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। पहला अंतर सुनिए। इंस्टा पर कैसे होता है इन लोगों को प्यार। इंस्टा पर जब मैंने देखी रील तुम्हारी, इंस्टा पर जब मैंने देखी रील तुम्हारी, तब से मेरे दिल को लगी इश्क बीमारी। और अगली असली प्रॉब्लम देखिए, तब से मेरे दिल को लगी इश्क बीमारी। रात रात भर वीडियो कॉल से, रात
FB से बना साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। आगे सुनिए। अब ये धन्यवाद। जोड़ी बनी उन्होंने भिजवाई, एक बार जोरदार हाँ आगे इंस्टा वाले रील पर तुम्हारे भाई साहब बहुत खुश हुए। और ये मैं तुम्हारी तरफ से पढ़ रही हूँ तो तुमको तो स्पेशल इंटरेस्ट लेना चाहिए, और आपकी जनरेशन के लिए पढ़ रही हूँ तो सुनिए। डीपी स्टेटस पे काफी धूम मचा ली, डीपी स्टेटस पे काफी धूम मचा ली। अब ये कह रहे हैं बनो रिलेशनशिप में तुम मेरी घरवाली, बनो रिलेशनशिप में तुम मेरी घरवाली। और अब जेन्युइन प्रॉब्लम समझिए बंदे की। भारी खर्चा फिल्म डिनर का, भारी खर्चा फिल्म डिनर का होगा नहीं हमारा। FB से बना साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। आखिरी अंतरा सुनिए। कॉफी शॉप में बातें होती रोज हमारी, कॉफी शॉप में बातें होती रोज हमारी। पैग वैग सब छूटे छूटी यारों की यारी, पैग वैग सब छूटे छूटी यारों की यारी। वैलेंटाइन ने बिकवाया, वैलेंटाइन ने बिकवाया स्कूटर भी प्यारा। FB से बना साथ है। एक बार मेरे साथ गए सभी। एक बार मेरे साथ गा के खत्म करते हैं। FB से बना साथ है हमारा तुम्हारा, हमारा तुम्हारा। अगर न करते चैटिंग तो कब, अगर न करते चैटिंग तो कब होता मिलन हमारा। FB से हंस लिए। अब कुछ सीरियस बातें हो जाती हैं। अब तीसरे आयाम पर आते हैं। अब उस प्यार की बात करती हूँ जो अखबार में छपता है। हेलो, सीटी मार रहा है देख। हेलो जी। अब उस प्यार की बात करते हैं जो अखबार में छपता है। आपने सुना होगा। एक गुजारिश है आपसे अंजू जी, अगर बेटी वाला अगर हो तो एक फ्रीज का सुनाएं आप जरूर। जी ठीक। आपने पढ़ा होगा अखबार में आए दिन खबरें छपती रहती हैं। 17 साल की युवती को बीच चौराहे पर 35 बार छुरा घोंप के मारा गया। आपने सुना होगा श्रद्धा को 36 टुकड़ों में काटकर फ्रिज में रखा गया। आपने सुना होगा शहर की गलियों में, शहर के कूड़े में, डस्टबिन में युवती को टुकड़े टुकड़े करके फेंका गया। मैं उस प्यार की बात कर रही हूँ। क्या वो भी प्यार के नाम पे जाता है? लेकिन क्योंकि आप प्रबुद्ध लोग हैं, एक मैसेज आप तक भी जाना चाहिए। कुछ पंक्तियाँ इस तरह के प्यार के लिए जो आपकी संवेदना चाहती हूँ, आपका ध्यान चाहती हूँ। खौफ दिल से निकाल देता है, खौफ दिल से निकाल देता है, जिस्म टुकड़ों में ढाल देता है। खौफ दिल से निकाल देता है, जिस्म टुकड़ों में ढाल देता है। दिल में रखता था जिसे उसको ही, दिल में रखता था जिसे उसको ही, वो कुकर में उबाल देता है, वो कुकर में उबाल देता है।
4 पंक्तियां और इसी क्रम में। सारे अरमान छांट डालेंगे, सारे अरमान छांट डालेंगे, रूह हिस्सों में बांट डालेंगे। बहुत अच्छा। ऐसे आशिक है सड़क पर तुमको, ऐसे आशिक है सड़क पर तुमको, किसी बकरे सा काट डालेंगे, किसी बकरे सा काट डालेंगे। जब इस तरह की हैसियत होती हो तो बेटियों का, बच्चियों का संवेदनशील होना, अपने अधिकारों के लिए जागरूक होना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और पेरेंट्स होने के नाते, भाई होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ बनता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अपनी बहन, बेटियों और बच्चियों तक मेरा ये ऐलान, ये संदेश 4 पंक्तियों के माध्यम से आप तक रखती हूँ, ज़रूर पहुँचाइएगा। बच्चियों के लिए। ख्वाब आँखों में बसाए रखना, ख्वाब आँखों में बसाए रखना, घर के रिश्ते भी निभाए रखना, घर के रिश्ते भी निभाए रखना। ये जो झुक कर गुलाब देते हैं, ये जो झुक कर गुलाब देते हैं, इनसे अपने को बचाए रखना, इनसे अपने को बचाए रखना। बहुत अच्छा, एक बार फिर से पढ़ें आप इसको प्लीज। ख्वाब आँखों में बसाए रखना, घर के रिश्ते भी निभाए रखना, घर के रिश्ते भी निभाए रखना। ये जो झुक कर गुलाब देते हैं, ये जो झुक कर गुलाब देते हैं, इनसे अपने को बचाए रखना, इनसे अपने को बचाए रखना। एक और 4 पंक्तियां बच्चियों आपके लिए, बहनों आपके लिए। दिल के बंधन से निकल कर करना, दिल के बंधन से निकल कर करना, मत किसी सोच में ढल कर करना, मत किसी सोच में ढल कर करना। कुछ दरिंदे तुम्हें लुभाएंगे, कुछ दरिंदे तुम्हें लुभाएंगे। लड़कियों, लड़कियों प्यार संभल कर करना, लड़कियों प्यार संभल कर करना। क्या बात, क्या बात। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छे श्रोता हैं। आप हास्य को भी पसंद करते हैं और आप संवेदना को भी पसंद करते हैं। एक फ्रीज का जरूर सुनाएं भाभी जी। क्या बात, एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप लोग। जिस गजल की ये बात कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत आभार। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार। आपने लाज रख ली, बिल्कुल एक श्रोता 1 लाख के बराबर है। आप लोगों ने ये प्रूव कर दिया है। आपकी संख्या कम है लेकिन ऊर्जा कम नहीं है। मुझे इस चीज़ की बहुत खुशी है। और जिस गज़ल की बात ये कर रहे हैं, जिसका आदेश मुझे मंच से मिल रहा है, इसके हकदार जो हमारे भाई साहब हैं, इनको इनके लिए एक बार जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। ये गज़ल भाई साहब मैं आपको समर्पित करती हूँ। ये गज़ल मैं यहाँ इसलिए नहीं पढ़ना चाहती थी क्योंकि ये हास्य कवि सम्मेलन है। ये हास्य की बिल्कुल गज़ल नहीं है। ये गज़ल जब मैं गाती हूँ मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, आवाज़ भारी हो जाती है। ये मैंने उस वक्त लिखी थी जब श्रद्धा कांड हुआ था। सर आप लोग पीछे से, सर जरा बैठ जाइए, आप लोग थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए। ये आखिरी इसके चंद शेर आपके बीच में रख के मैं अपनी जगह लूंगी। गुजारिश है आप लोग कवि सम्मेलन पूरा सुनकर ही जाएं। बेटिया आप बैठो, बच्चे बैठ जाओ। मैं आग्रह करूंगी कि आप सब बस
हम कवियों का तो काम है हर रोज किसी न किसी ठोर पर रहते ही रहते हैं। हमारे लिए काम बहुत ज्यादा यूनिक सा नहीं है। हर रोज कहीं ना कहीं हमें पैतरा दिखाना होता है, अपने काम और अपने संदेश पहुंचाने होते हैं। पर आपके लिए जरूरी खास है। मैं चाहूंगा इस खास कवि सम्मेलन में कुछ लेकर जाएं आप, अपने घर, अपने दोस्तों और अपने परिवार में आप दें। हास्य के साथ साथ हम बहुत छोटे अंदाज में बहुत मिहीन सी बात कह जाएंगे, उसे पकड़ना ही आपको। एक बार शुरू हो जाइए। बस ये आखिरी गजल के एक चंद शेर आपके बीच में रखती हूँ। ये गजल बड़ी गमगीन है, अगर आपके आंसू आए तो रोकिएगा मत, क्योंकि उसका मकसद भी यही है। सुनिएगा। प्यार मेरा, प्यार राधा, प्यार ही है गोपियाँ। प्यार मेरा, प्यार राधा, प्यार ही है गोपियाँ। अब तो है चाहत कलंकित, मिट रही हैं बेटियाँ। अब तो है चाहत कलंकित, मिट रही हैं बेटियाँ। ये पंक्तियाँ तब लिखी गई थी जब श्रद्धा जैसा कांड जिस घर में हो जाता है, जिन बच्चियों के साथ इस तरह के हादसे हो जाते हैं, तो माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है, ये उन भावों को व्यक्त करती हुई गजल है। क्या सोचती है माँ और क्या सोचते हैं पिता और क्या हाल होता है उस परिवार का। सुनिएगा माँ क्या कह रही है कि बालपन में जिसके हाथों, बालपन में जिसके हाथों से बनाई चोटियाँ, बालपन में जिसके हाथों से बनाई चोटियाँ। कैसे देखूं फ्रिज में रखी, कैसे देखूं फ्रिज में रखी, हाय उसकी बोटियाँ। कैसे देखूं फ्रिज में रखी, हाय उसकी बोटियाँ। बालपन में जिसके हाथों से बनाई चोटियाँ, कैसे देखूं फ्रिज में रखी, हाय उसकी बोटियाँ। जाल में वहशी के फंस कर क्यों भुला डाले वो दिन, जाल में वहशी के फंस कर क्यों भुला डाले वो दिन। गोद में लेकर तुझे माँ ने खिलाई रोटियाँ, गोद में लेकर तुझे माँ ने खिलाई रोटियाँ। आपकी कविता की जीत है, भाभी जी रोती हुई नजर आ रही हैं। बहुत आभार। माँ बाप आजकल बच्चों से ज़्यादा उम्मीद नहीं रखते। आजकल के पेरेंट्स बिल्कुल ये उम्मीद नहीं रखते कि बुढ़ापे में हमारे बच्चे हमारा कुछ करेंगे। सिर्फ इतनी सी उम्मीद तो हम करते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख कर अपना जीवन तो उज्जवल रखें, कम से कम अपने जीवन की रक्षा कर लें, अपने जीवन को चमका लें। इतनी सी ही अपेक्षा है। तो क्या कहती है माँ, क्या कहते हैं पिता, सुनिए कि तू पढ़ी लिखी थी बेटी, तू कहाँ नादान थी। तू पढ़ी लिखी थी बेटी, तू कहाँ नादान थी। अपने जीवन की उड़ा दी तूने कैसे धज्जियाँ, अपने जीवन की उड़ा ली तूने कैसे धज्जियाँ। तेरी नादानी से बिखरा तेरा कुनबा इस तरह, तेरी नादानी से बिखरा तेरा कुनबा इस तरह। जैसे स्ट्राइक से कैरम की बिखरती गोटियाँ, जैसे स्ट्राइक से कैरम की बिखरती गोटियाँ। लिख गए, आखिरी शेर सुनिए, लिख गई मासूम श्रद्धा, लिख गई मासूम श्रद्धा
में रहने से है बस बर्बादियाँ। बहुत धन्यवाद, बहुत आभार।